हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक झालर है जिसको हम डेकोरेटिव लाइट भी बोल सकते हैं, जिसका उपयोग हम दिवाली फंक्शन न्यू ईयर के ऊपर करते हैं। तो इसको हम झालर भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आज हमारे पास एक झालर आई हुई है जिसकी हमने रिपेयर करनी है और इसको हमने चेक करना है ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे ही मैं इसको सॉकेट में डाल रहा हूँ और स्विच इसका ऑन कर रहा हूँ तो ये नहीं जल रही है। तो इसका जो हमारा डीपी है, इसे हम डीपी भी बोल सकते हैं, इसे हम कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। तो जैसे इसका जो पुश बटन है मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रही है। तो हम इसको चेक भी करेंगे और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा कि ये झालर है, जैसे कि हमारी ये झालर है, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप जो झालर है इसको डीपी, जो ये हमारा डीपी है, इसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं या डीपी भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसका एक ब्रिज बनाकर इसकी आसानी से इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। मतलब इसमें एक ब्रिज बनाकर हम इसकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। कई डिब्बियाँ छोटी होती हैं, जो हमारा डीपी होता है, कई जो झालर होती हैं उसमें जो हमारी डीपी होती है वो छोटी होती है, साइज छोटा होता है, कईयों में बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको तरीका कैसे है, इसको ठीक कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। पहले हम इस डीपी को खोल लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने इस डीपी को खोल लिया है, जैसे मैंने इस डीपी को ओपन कर लिया है। तो जो हमने अगर इस डीपी को, जो हमारे डीपी है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं, अगर हमने इसको बनाना हो या इसको ठीक करना हो तो कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जो इसका जो सर्किट है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि हमारे, ठीक है, हमारे कनेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपके उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। पहले मैं इसको पूरा खोल देता हूँ यहाँ से, जो इसके कनेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमने जो हमारा ये डीपी है उसे कैसे बनाएंगे। मान लो यदि आपको इसको डायरेक्ट चलाना है तो डायरेक्ट कैसे चलाएं, इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको डायरेक्ट झालर जो है उसमें 5 वायर होते हैं। अगर मान लो उसको हमारी जो झालर है उसमें हमारी 5 वायर भी हो सकते हैं। ठीक है, या उसमें 3 वायर भी वाली झालर भी हो सकती है, जिसमें आउटपुट में 3 होंगे, 3 वायरें होती हैं और 2 वायरें होती हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपकी झालर एसी है या डीसी है। मैं आपको डीपी मैंने खोल दिया है और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जो ये हमारा है, तो इसमें जो हमारा पॉजिटिव है वो हमारा डायरेक्ट आया हुआ है यहाँ पे, जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉजिटिव यहाँ पे आया है। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव है, जो हमारा नेगेटिव वायर है, जो हमारी वो डॉयड होता है, ये हमारा डॉयड है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, हमारा जो नेगेटिव है वो हमारा ये जो हमारा डॉयड आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव हमारा यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद तो नेगेटिव हमारा डॉयड पे आया हुआ है। उसके बाद जो डॉयड से जो सप्लाई है, जो डॉयड से हमारी जो सप्लाई है वो हमारे कैपेसिटर में, जो देखो ये हमारा डॉयड है, इससे हमारी जो सप्लाई है वो कैपेसिटर में गई है। देखो बैक साइड में यहाँ से हमारी वो कैपेसिटर में आई हुई है, और यहीं से हमारा जो नेगेटिव सप्लाई है वो हमारी चिप में गई हुई है। ये जो हमारी चिप है इसमें हमारी वो नेगेटिव सप्लाई गई हुई है। और चिप से होकर ही, ये हमारा चिप है, यहीं से होकर ही जो हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पर हमारी सप्लाई गई हुई है। और ट्रांजिस्टर से होकर ही, ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ ट्रांजिस्टर से होकर ही, जिसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, मेस, बेस, कलेक्टर। तो उसमें से हमारी जो सप्लाई है उसके 2 चैनल बनाए गए हैं। तो दोनों चैनलों में हमारे जो हमारे दोनों चैनल है, यहाँ पे हमारा हमेशा नेगेटिव को ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो हमारा पुराना डीपी था, तो पुराना डीपी का जो चिप थी हमारी वो ख़राब हो गई थी, जिसके कारण हमारी जो एलईडी जल नहीं रही थी। तो हमने अब ये मार्केट से नया डीपी लाया जिसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं, वो
हम इसकी कनेक्शन करेंगे और आपको झालर ठीक करके बताएंगे और चला के बताएंगे आपको। तो पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें ये 3 तारें हैं, ठीक है। ये हमारी आउटपुट के लिए है और ये हमारी 2 तारें हैं जो हमारी इनपुट के लिए हैं, जो आपको दिख रही हैं। तो ये 2 तारें हमारी इनपुट के लिए हैं। तो हम इनको सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको इसको चला के दिखाएंगे। हमने यहाँ सोल्डरिंग आयरन भी गर्म होने के लिए गर्म हो गया है हमारा, तो हम इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको इसको बताते हैं। तो मैं इसके पहले इनपुट के कनेक्शन कर लेता हूँ। तो इधर देख सकते हो आप, ये जो हमारे मतलब ये जो ग्राउंड होकर गया है नीचे को डायरेक्ट सप्लाई, तो इधर हम एक टर्मिनल मिला देंगे। इधर देख सकते हो आप, इधर मतलब जो हमारा नीचे को डायरेक्ट गया है, तो इधर एक टर्मिनल लगा देंगे हम। तो जो इनपुट का एक टर्मिनल वो लगा लेंगे हम इधर। तो ये लग चुका है हमारा। जो हम मतलब सेकंड टर्मिनल इधर से देखना आपने, जो हमारा डायोड है, तो डायोड के एक टर्मिनल पर हमने मतलब जो इनपुट कनेक्शन है वो कर लेना है हमने। तो ये जो डायोड है, तो इधर हमारा डायोड जुड़ा है, तो इधर एक कनेक्शन इधर कर लेंगे हम। कनेक्शन अच्छे से करना है इधर, ताकि बाद में निकले ना हमारे। और जो हमारे जो एलईडी जुड़ी है वहाँ पर, तो मतलब ये देखना आपने, मतलब जहाँ पर एलईडी जुड़ी है वो टर्मिनल आपने साइड में कर देने, और जिसमें कोई एलईडी नहीं जुड़ी है वो टर्मिनल साइड में रख देने। तो जिसमें एलईडी जुड़ी है तो वो कनेक्शन करने हैं हमने इधर। जो हमारा ट्रांजिस्टर है इधर, ट्रांजिस्टर, तो इधर से मतलब जो हमारी सिग्नल वेव है वो फिल्टर होकर आई है नीचे। तो इधर मतलब जो एमीटर है हमारा ट्रांजिस्टर का, तो इधर हुआ है वो, तो इधर कनेक्शन कर लेंगे जहाँ पर एलईडी लगी है हमारी जिस तार पर। तो इधर कनेक्शन कर लेंगे एक का। तो ये जो हमारा एलईडी का एक टर्मिनल है, तो इधर जो हमारे ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर में हम जोड़ देंगे। तो ये वाला टर्मिनल है हमारा, तो इधर जोड़ देते हैं हम एक टर्मिनल। तो ये जुड़ चुका है। अब ये जो ये देख सकते हो आप, इधर एलईडी भी लगी है और एक टर्मिनल इधर निकला है। तो ये हमें हमारे सेकंड चैनल पर लगा देंगे हम इसको। सेकंड चैनल पर लगा दिया हम इधर। ये भी लग चुका है। अब ये जो हमारा एक और टर्मिनल बचा है, इसमें कोई भी एलईडी नहीं लगी है हमारी, ये डायरेक्ट गया नीचे तक। तो ये जो हमारा मैंने बोला है, ये जो हमारा डायरेक्ट आई है सप्लाई नीचे को, तो इधर लगा देना हमने, जिसमें कोई एलईडी नहीं जुड़ी है हमारी। तो देख सकते हो आप, ये भी लग गया हमारा, ये भी कनेक्शन हो गया। तो अब हम इसको चला के बताएंगे आपको। तो चलो अब मैं इसको बता के बताता हूँ। तो मतलब ये जो इधर एसी सप्लाई है हमारी, तो इधर देख सकते हो आप, इधर डायरेक्ट चल पड़ी है हमारी। अगर हमने मोड करना है चेंज, तो हम क्या लें, तो ये जो हमारा बटन लगा है इधर, पुश बटन, इसको दबाएंगे हम। ये देखो हमारा मोड भी हो चुका है चेंज। अब मतलब ये जो हमारा एम्पलीफाई ठीक ढंग से कर रहा है हमारे सिग्नल वेव को। तो ये हमारी आज की प्रैक्टिकल था। अब मतलब इसके जो डीपी है हम उसमें डालकर आपको दोबारा चेक करवाएंगे। अब हमने इसका डीपी हमने बंद कर दिया, हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, सोल्डरिंग कर दिया, हमने इसका डीपी बंद कर दिया। अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। जैसे मैंने इसको बोर्ड में डाला और जैसे मैंने इसको ऑन किया, हमारी झालर जो हमारी डेकोरेटिव लाइट है वो हमारी ऑन होगी। जैसे ही मैं इसका जो पुश बटन है उसको दबाऊंगा तो हमारी ये स्टेप बाय स्टेप चेंज करती रहेगी। देखिए ये हमारी डेकोरेटिव लाइट झालर हमारी चेंज कर रही है। जैसे देखो मैं अभी इसका पुश स्टेप बाय स्टेप दबा रहा हूँ उसको बटन को, ये चेंज कर रही है। ये देखिए अपनी लाइट चेंज कर रही है। ये देखिए इस प्रकार ये स्टेप बाय स्टेप चेंज करें। तो इस प्रकार हम झालर को ठीक कर सकते हैं। अगर आप इसका सर्किट डायग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा और आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बता दूंगा। और जो कई प्रकार की छोटी मोटी जो झालरें होती हैं जिसके जो डीपी ख़राब हो जाता है उसको ठीक रिपेयर कैसे करते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।